आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। उसका पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा का मतलब होता है फैक्ट। जैसे हम लोग को सन से लाइट मिलता है, सन से हीट मिलता है, तो लेमा एक्चुअली है क्या? फैक्ट। उसी को बोलते हैं हम लोग सच्चाई। सन से लाइट भी मिलता है, सन से हीट भी मिलता है, तो ये सब हार्ड फैक्ट है। अब आपको देखिए मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि 7 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कोसेंट कितना आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 1। तो आपका 7 जो डिविडेंड है वो कैसे आया? तो अगर हम लोग डिवाइजर से, डिवाइजर बोले तो 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, तो आपको क्या आ जाएगा देख सकते हैं, 6 + 1 7। तो डिविडेंड जो है वो कैसे आया? डिवाइजर को मल्टीप्लाई किए कोसेंट से और उसमें ऐड कर दिए 1, तो आ गया आपका डिविडेंड। ठीक है, तो ये फैक्ट है कि इसी तरह रिजल्ट आता है। आप देखिए 5 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1। 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, मतलब डिवाइजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा जब कोसेंट को और जोड़ दीजिएगा रिमाइंडर से, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 5। तो यह एक सच्चाई है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं कोई नंबर को दूसरे नंबर से, तो डिवाइजर का प्रोडक्ट जब कोसेंट से करते हैं और उसको जोड़ते हैं रिमाइंडर से, तो हमेशा वो डिविडेंड के बराबर ही आता है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। जैसे 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे रिमाइंडर आया 3। इसका मतलब है जो डिविडेंड है 10, वो कैसे आया? 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए और फिर 3 ऐड कर दिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं कोसेंट को और जोड़ देते हैं रिमाइंडर से, तो रिजल्ट हमेशा डिविडेंड के बराबर। तो ये एक सच्चाई है कि ऐसे ही डिवीजन होता है। तो इस सच्चाई को दिए कौन है? यूक्लिड मैथमेटिशियन ने। किस फॉर्म में? इसको लिख दिए हैं A = BQ + R, जहां R का वैल्यू कभी भी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा बोले तो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 7 से छोटा आया है। आप एक और देख सकते हैं, 2 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो, या फिर 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू क्या आया है? 0 आया है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से कभी भी कम नहीं होगा। इसी बात को, इसी सच्चाई को इक्वेशन में रखने वाले का नाम क्या है? यूक्लिड मैथमेटिशियन। जो ये क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है Q एंड R भी दोनों इंटीजर्स ही होगा। इस तरह से रहेगा कि A = BQ + R इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, जहां R का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, और B से हमें छोटा। B बोले तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, B जो है वो डिवाइजर है। ठीक है,
यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ये बताएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। इसका मतलब है कि आप लोग को तो लेमा के बारे में समझ में आ गया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी समझ में आ गया होगा, प्रोसेस भी समझ में आ गया, कैसे हम लोग दिखाते हैं, ये फैक्ट को कैसे दिखाते हैं, ये सच्चाई को कैसे दिखाते हैं। रियल लाइफ में देख सकते हैं, ये सन का एक एग्जांपल ले लिए। और आपका मैथ्स में देख सकते हैं कि 7 को अगर 7 से अगर डिवाइड करें 10 को तो रिमाइंडर आता है 3 और कोसेंट आता है 1। इसका मतलब है कि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा छोटा आएगा डिवाइजर से, ठीक है, 0 भी आ सकता है। अब आइए हम लोग सीखेंगे कि एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है। एल्गोरिदम आपको जैसे सन का एग्जांपल दिए ना, उसी तरह से आपको हम देंगे अभी एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है आप जानिए। एल्गोरिदम का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, हम लोग को सन से मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज जो हम लोग सन से करते हैं वो सोलर एनर्जी को यूज करके करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सन से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं सन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि दिस इज ए सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रोसेस that solve a particular type of problem. For example, this is a process which is used to find the HCF of given numbers. This is called the algorithm. So algorithm is a set of rules or set of process which is used to solve a particular type of problem. That is called Euclid division algorithm. Suppose I am giving one example. Find the HCF of 36 and 8. Okay. So 36 is the divisor and 36 is the dividend and 8 is the divisor. 36 is dividend and 8 is the divisor. So we will divide 36 by 8. 8 4 ja 32. Now this become 4. Now 4 से फिर डिवाइड करेंगे 8 को, तो 4 2 जा 8। यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे आया है, ठीक है। 4 डिवाइड किया है 36 को भी और 8 को। कैसे लिखेंगे आप देखिए, 36 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। अब फिर 8 को डिवाइड किए हैं, 8 यहाँ पे डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड 8 को डिवाइड किए किससे, 4 से। कोसेंट आपका 2 आया है, रिमाइंडर क्या आया है 0। इसका मतलब है कि ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, एल्गोरिदम। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है दैट इज HCF, ये क्या है, HCF 4 आया है। तो ये क्या है, ये जो लाइन लिखे हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से लिखे हैं, ये वाला भी लाइन यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से लिखे हैं। लेकिन ये प्रोसेस किसको सॉल्व कर रहा है, HCF को सॉल्व कर रहा है, HCF को क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिदम। और चूंकि डिवीजन यूज किया गया है तो बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है, लेमा क्या है और HCF कैसे हम लोग फाइंड करते हैं टू गिवन नंबर के बीच में। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं HCF फाइंड करने के लिए। बहुत बच्चों लोगों को प्रॉब्लम होता है एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। तो एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोसेस है, प्रोसीजर है
which solve a particular type of problem. Suppose HCF फाइंड करना है आपको 25 का और 10 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड ले लीजिएगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, पहले तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20 और फिर रिमाइंडर क्या आया 5। तो आप लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लिख सकते हैं? 25 कैन बी रिटेन एज 10 इंटू 2 प्लस 5, क्योंकि हम लोग डिवाइड किससे किए? 10 से। तो यहाँ पे डिवाइजर तो 10 है। आप देखिए फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से 10 को, तो 5 2 जा 10। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। फिर अगेन लिखेंगे क्या? 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2 plus 0. So here HCF is what? HCF तो 5 आ गया, क्योंकि HCF एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है। तो HCF तो 5 आ गया। अब आपको ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं, एल्गोरिदम। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, या फिर लेमा भी बोल सकते हैं। ये हार्ड फैक्ट है कि अगर 25 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कोसेंट 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। दैट मीन्स ये एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ रूल्स which is used to find the HCF of given number. So I think it is clear to all of you that what is lemma, what is algorithm, what is Euclid division lemma, and what is Euclid division algorithm. Okay.